इस कहानी की शुरुआत ईयर 2600 BC से होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कांदा करांची को। यहाँ के किंग का नाम था राजा ओक्टेन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहते थे। वह शक्ति जो उसे हमेशा के लिए उसे अमर बना दे, इतना ताकतवर बना दे कि कोई उसे हरा ना पाए और ना ही उसे कोई मार पाए। उसे वो पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था। वह ताज किसी खास धातु से बनता था, वह था ओक्ट्रियम। यह धातु सिर्फ कंदाक में ही पाया जाता था। उस धातु को पाने के लिए एक्टोन अपने राज्य को गुलाम बना लेता है, पूरी प्रजा को हर जगह खुदाई का काम करवाने लगता है। देखते ही देखते उसका शासन राजा की तरह नहीं बल्कि एक तानाशाही की तरह बनता जा रहा था। वह दिन आ ही जाता है जब किसी को खुदाई में वो एट्रियम मिल जाता है। वह व्यक्ति उसे छुपाकर वहाँ से भागने लगता है और किसी को इसके बारे में बताता नहीं, लेकिन उसके पास वाले लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन वहाँ पर उनकी आजादी के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। मगर तभी वहाँ औरुत नाम का एक लड़का आकर कहता है कि अगर यह पत्थर राजा के हवाले कर दे तो हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वह जाकर गार्ड को पत्थर दिखाता है, इसके बदले में इनाम मांगता है। तभी उस शख्स को वही गार्ड वहाँ पर जान से मार देते हैं। इस वाक्य के घटने के बाद वहाँ मौजूद हर शख्स उस लड़के के साथ में खड़े थे, बल्कि पत्थर तो राजा को मिल चुका था। वे उस लड़के को भी जान से मरवाने वाले थे। उसने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचता रहा। तभी ऐसे साफ दिल वाले व्यक्ति को जादूगर पसंद किया करते थे, लेकिन बाद में वह लड़का बनकर आया राजा की मौत का पैगाम और एक जोरदार धमाके के साथ एक्टोन और उसके राज्य को विनाश कर दिया गया। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 500 साल। इन 500 सालों में ब्लैक एडम कांदा की नगरी में एक गहरी नींद सोया हुआ था। प्रेजेंट समय में हमें कार में 3 लोगों को दिखाया जाता है, इस्माइल, करीम और समीर। साथ में ही शहर की गलियों में घूमता हुआ एक बच्चा जो कि स्काइट बोर्ड से यहाँ वहाँ घूम रहा था। कांदा की आउटसाइड जहाँ बाहर से आए लोगों ने कब्जा जमा लिया था, उस शहर में इनलीगल तौर पर एट्रियम की खुदाई हो रही थी। किसी को भी वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन हाथ में गन नहीं है और पूरी तरह से क्लियर हो तो कंदा की इनसाइड एंट्री मिल सकती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि उनकी गाड़ी में 3 लोग नहीं बल्कि एक लड़की छिपकर आ गई थी, जिसका नाम था एडी। एडी की हिस्ट्री नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है और उसे पुरानी लिखी भाषाओं और मकबरे के बारे में काफी कुछ पता है। एडी के पास में उस ताज का एक टूटा हुआ टुकड़ा भी था, जो कि आज से 500 साल पहले राजा एक्टोन के साथ में खत्म हो गया था। लेकिन एट्रियम से बना वह धातु जब अपने बाकी के हिस्सों के करीब पहुंचता है तो वह चमकना शुरू कर देता है और विजिबल हो जाता है। यह सब इस्माइल दूर खड़ा होकर देख रहा था और एडी जाकर उस ताज को अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। वे उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और एडी से वो ताज छीन लेते हैं। मरने से पहले वो एडी की आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, जहाँ पर वो पत्थर में लिखी पुरानी लिपि को पढ़ने लगती है, जिसमें सजेम नाम के सुरमे का जिक्र था। जैसे ही वो ये शब्द बोलती है तभी सजेम 500 साल से सोया हुआ सुरमा जाग जाता है और आकर एक एक कर धूल चटा देता है। सबको उठाकर फेंकने के बाद में ब्लैक एडम जब उस गुफा से बाहर निकलता है तो तभी उसके ऊपर हवाई हमला शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी स्पीड सुपर फास्टनेस के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। बहुत सारी बमबारी होने लगती है। यह सब कुछ दूर बैठी गाड़ी में एडी देख रही थी। वो बस अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी। हालांकि वो उस गुफा से ताज को लेकर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ब्लैक एडम की नजरों में आ जाती है। और यहाँ पर हम इस्माइल को भी देख पाते हैं, जो इन सभी गुंडों का लीडर था और उस ताज को पाना चाहता था। अब तक काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी। कंदाक में इन सबको अमेंडा वोल्कर अपनी सीक्रेट सैटेलाइट से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद कांटेक्ट करती है जेसी में। वहाँ हुकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलन आ चुका है जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है। तब हुकमैन बताता है कि मैं उन्हें रोक सकता हूँ। मेरे टीम में 3 लोग हैं, साइक्लोपस जिसके पास में तूफान उड़ाने की पावर थी, एटन स्पेसर जिसके पास में अपने आप को साइज छोटा बड़ा कर लेने की पावर थी, साथ ही साथ डॉक्टर फेथ जो पास्ट और फ्यूचर को देख पाते हैं। इसके बाद में ये सभी अपना टीम अप करके स्पेसशिप से निकल पड़ते हैं। अब ये सारे सुपर हीरो ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर के आगे कोई भी नहीं टिक रहा था। तभी डॉक्टर फेड को एडी भागते हुए नजर आ जाती है। जब वो उसे पकड़कर उसके बैग पर हाथ रखते हैं तो तब उसे मालूम चलता है कि इसके बैग में तो वह ताज है जो कि काली दुनिया का राजा वे का है। यहाँ इस्माइल जिसके ये सारे के सारे लोग थे, वो उस ताज को पाना चाहते थे। वो सभी को नजरों से चुराकर एडी के बेटे अमन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब काफी धुलाई पिटाई के बाद में एजेंट ब्लैक एडम से जीत नहीं पाती तो वे आकर उससे बातचीत करने को सोचते हैं। इसी बीच में एडी भागते हुए आती और कहती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। वे मुझसे वो ताज लेना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ तुम सभी मेरी मदद करो। अब बात आ चुकी थी जान बचाने के लिए, इसलिए सभी मिलकर टीम अप कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अमन को बचाने के लिए। वहीं एडम सीधा भिड़ जाता है उन दुश्मनों से और हर एक को 2 मिनट में खात्मा कर देता है और पहुंच जाता है इस्माइल के सामने। मगर इस वक्त
स्माइल एक ऐसे केज में था जो कि पूरी तरह से एड्रियम से बना हुआ था और यही धातु होती है जिस पर ब्लैक एडम का असर था। यानी हमेशा ब्लैक एडम एड्रियन से दूर भागता है। स्माइल ताज मांगता है और फिर उसे छोड़ने को बोलता है। उसके पास में कोई चारा नहीं था, मगर गद्दार स्माइल ताज लेने के बावजूद भी अमन पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ब्लैक एडम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे फुल स्पीड में गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इसी वक्त तक उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके अंदर स्माइल मारा जाता है। इसके बाद में हॉकमैन एडम के पास में आता है और पूछता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो। जिसके बाद में ब्लैक एडम अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्टोन के गुलाम थे, जब मेरे बेटे हुरत ने अपनी आवाम को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक को तैयार हो चुका था, उसकी दिलेरी देखकर उसे देवताओं ने चुना और ब्लैक एडम की पावर उसे मिली। जब राजा एक्टोन हुरत से जीत नहीं पाया, जिसके बाद वो हम दोनों को अपना शिकार बनाया, मेरी बीबी को मार दिया, मुझे अधमरा कर दिया। अब हुरत मेरे पास आया, उसने मेरी ये हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया और बोला कि मेरे साथ ये सजेम। जिसके बाद में उसकी सारी ताकत मेरे अंदर आ गई, लेकिन मेरा बेटा एक आम इंसान बन चुका था जो एक्टोन के सैनिकों के थ्रू मारा गया और यही रीजन था कि मैंने अपना बदला उसकी मौत के साथ में लिया। अब वहीं हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि स्माइल जो उस ताज के साथ में मर गया था, उसका शरीर वापस जिंदा हो गया, क्योंकि ताज में पुरानी भाषाओं में लिखा हुआ था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतान के पास में पहुंचा दिया, जहाँ पर सभी शैतान जादूगरों ने उसे सबेक बना दिया और वो लोटा समुद्र के जरिए उसका निशाना था राजा ओक्टेन की गद्दी, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था। अगर वो सिंहासन पर बैठ जाता है तो काली दुनियाओं का रास्ता खुल सकता है। वहीं जेस जिसने ब्लैक एडम को सरेंडर करवाने के लिए मनवा लिया था, वो उसे अपने सीक्रेट हाइड आउट में ले जाते हैं, जहाँ उसे बेहोश करके पानी में गहरी नींद में भेज दिया जाता है। मगर उन्हें क्या पता था अब दुनिया में बड़ा खतरा आने वाला है। सबेक तैयार था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, मगर इस बात का विजन डॉक्टर फेथ को आ चुका था। वो अपनी टीम के साथ में पहुंच जाता है, उसे रोकने के लिए अब अकेले ही सबेक से भिड़ जाता है। वहाँ धुआंधार फाइट होती है। सबेक को हराने के लिए सिर्फ ब्लैक एडम ही आखिरी रास्ता था। हालांकि इस वक्त सबेक ने नर का द्वार खोल दिया था और वहाँ की सेना को बुला लिया था कादाक को तबाह करने के लिए। इस चीज से डॉक्टर फेथ ने एडम के साथ में इंटरनली कनेक्ट किया, जिसके बाद ब्लैक एडम अपने प्रिज्म को तोड़कर सीधा आ जाता है सबेक के सामने। अब फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमन सुपर हीरो वहाँ के लोगों के साथ में नरक के पिशाचों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक एडम और सबेक के बीच में खतरनाक फाइट होती है। इसमें हॉकमैन भी मदद करता है और फाइनली अब एडम की टीम जीत जाती है और वो ताज तबाह हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अमेंडा वॉलर को देख पाते हैं, जिसका ड्रोन ब्लैक एडम के पास में आता है और बताती है कि तुमने शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, मेरा ऑर्डर है तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे, जो भी करना है इस शहर में ही करना होगा। एडम कहता है मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अमेंडा कहती है कि ठीक है, अब किसी को तो दूसरी दुनिया से बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद में एंट्री होती है सुपरमैन की और एडम की तगड़ी स्माइल के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।